आज मैं याद करूंगा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को। उन्होंने साइंस में जो इतना देश को आगे बढ़ाया, साइंस में, विज्ञान क्षेत्र में इस भारत देश को बहुत आगे बढ़ाया। और ऐसा एक इंसान, हिंदुस्तानी इंसान था, देश के प्रति उनको बहुत बड़ी भावना थी। कोई जाति पाति नहीं था, कोई संप्रदायवाद नहीं था, एक ही बात थी, मैं भारतवासी हूं और भारत का गौरव बढ़ाना वो मेरा कर्तव्य है। और इसी राह पर अब्दुल कलाम जी चले तो आज कितना हमारे भारत देश को विज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आज हम गौरव से कह सकते कि हमारा भारत विज्ञान क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम भारत देश के लिए कुछ न कुछ करें। देश से हमको क्या मिला वो नहीं सोचना है, हमसे हमारे देश को क्या मिलता है वही सोचना है। सरकार हमको क्या देती है वो नहीं सोचना है, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं वही सोचना है। आज से आपको सबको पता होगा, जिसको करना है कुछ वो कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, यदि हम संसद सभ्य है या विधायक है तो ही कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। देश के लिए कहीं से भी काम करना है हम कर सकते हैं। 1971 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, और तब जो हमारा कच्छ भुज गुजरात में है, वहां एयरफोर्स का रनवे था, वो बम डालकर पाकिस्तान वाले ने तोड़ दिया था। तो तत्काल वो रनवे रिपेयर करना था, तभी प्लेन हमारा ऊपर चढ़ सकता है, और जरूरत थी जल्दी से रिपेयर करने की। कोई मजदूर वहां जाते नहीं थे क्योंकि डर रहता था, कभी भी बम गिर सकता है, मर सकते हैं, कोई जा नहीं रहे थे। तब कच्छ भुज में गुजरात में एक गांव है माधापुर गांव, उन गांव की 300 नारियां, औरतें तैयार हो गई कि हम रनवे रिपेयर करने के लिए जाएंगे। ये बनी हुई घटना है। 300 नारी, उनमें एक छोटी सी नारी 16 वर्ष की उम्र थी, अभी अभी उनकी शादी हुई थी, उनका नाम था धनु। धनु ने अपनी सास से कहा कि मैं भी रनवे रिपेयर करने के लिए जा रही हूं। सास ने कहा कि तुम्हारा पति अफ्रीका कमाने के लिए गया है, अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पति को जवाब क्या दूंगी, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। धनु ने कहा कि मां, गांव की सब नारियां, सब औरतें जा रही है तो मुझे भी जाने दीजिए। ये देश पर संकट आया है, संकट से उबारना हम सबका कर्तव्य है। तब सास ने कहा कि तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। सास बहू दोनों 300 नारी ने 75 घंटे तक लगातार काम करके वो रनवे रिपेयर कर दिया, और अपना भोजन खाकर रनवे रिपेयर कर दिया। और जब ये युद्ध खत्म हुआ, तब के प्रधानमंत्री थे इंदिराबेन गांधी, जब गुजरात की मुलाकात पर आई और तब माधापुर गांव गई और उन्होंने कहा कि मैंने तो एक झांसी की रानी की बात सुनी थी, आज माधापुर गांव में तो 300 झांसी की रानी है। 300 रानियां। एक औरत भी देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। जो भी हमको भाग्य में या भगवान ने हमको कुछ दिया है कार्य करने का अवसर, तो ठीक तरह से काम करो। सबको ईश्वर अवसर नहीं देते हैं, भाग्यशाली के पास ही अवसर आता है अच्छा कार्य करने का। यदि हमको कोई पद मिला है, कोई कार्य करने का अवसर मिला है, तो बिना हमारा स्वार्थ रखे हम देश के लिए और देश की जनता के लिए काम करेंगे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। आज दशरथ राजा इस तरह से अयोध्या का शासन करते थे, इसलिए उनका नाम अवध पड़ा कि यहाँ किसी के हक का वध नहीं होता है, किसी के न्याय का वध नहीं, सबको न्याय मिलता है और सब लोग सुख शांति से जी सकते हैं। ऐसा सुचारू शासन करते थे। करना है तो सब कोई कर सकता है। मैं एक बार बार कथा सुनाता हूं कि जापान देश आप जानते होंगे, बहुत छोटा सा देश है। आपके उत्तर प्रदेश जो है, तो उत्तर प्रदेश से तो आधा ही होगा देश, बहुत छोटा सा देश है जापान। एक दिन
ट्रेन में सब जा रहे थे, मुसाफिर यात्रा कर रहे थे। एक आदमी सुई और धागा लेकर जो सीट कवर था उसको सी रहा था। तो किसी ने पूछा कि क्या आप रेलवे के कर्मचारी हैं? तो उन्होंने कहा कि ना, तो मैं शिक्षक हूं। तो आप ये सीट कवर रिपेयर क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं हर दिन इस ट्रेन में अप डाउन करता हूं। कल मैंने देखा कि हमारी ये ट्रेन का जो सीट कवर है वो टूट गया है, तो आज मैं अपने घर से सुई और धागा लेकर आया और मैं अभी ये ठीक कर रहा हूं। तो आप क्यों कर रहे हैं? तो शिक्षक ने कहा कि मैंने ऐसा सोचा कि कोई विदेशी आदमी आएगा, कोई और देश से आदमी आएगा और इस ट्रेन में बैठेगा और हमारी ट्रेन का जो सीट कवर टूटा हुआ होगा तो हमारी देश की इज्जत जाएगी, इसलिए मैं मेरे घर से सुई धागा लाया हूं। एक शिक्षक देखिए कि हमारी देश की इज्जत बचाने के लिए हमको अच्छा काम करना पड़ता है। तो एक एक इंसान ऐसा बन जाएगा तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना कहूँगा कि हम सबको ये जीवन में नियम लेना है कि हम कहीं गंदगी कम से कम नहीं फैलाएंगे और हमारे देश को स्वच्छ रखेंगे। हमारे देश को हम स्वच्छ रखेंगे, हमारे इलाका को हम स्वच्छ रखेंगे। कैसे भी नगर पालिका वाले भी ध्यान दे, हम सब भी ध्यान दे, हमारे देश को हम स्वच्छ बनाकर आगे ले जाएंगे कि भाई कहीं भी कचरा नहीं। हम जो कुछ हो सके हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगे। दशरथ राजा अच्छी तरह से शासन करते थे और सब तरह से दशरथ राजा सुखी थे, किंतु एक बात का दुख था कि दशरथ राजा को कोई संतान नहीं थी। दशरथ राजा बहुत दुखी थे, कोई संतान नहीं थी। ये जीवन है ने ऐसा है कि कोई न कोई दुख तो जीवन में रहेगा ही रहेगा। हम सबको ये बात याद रखना पड़ेगा कि इस दुनिया में हम आए हैं तो कोई न कोई दुख तो रहेगा ही रहेगा, कमी कुछ न कुछ रहेगी। सब तरह से पूर्ण कोई नहीं होता है इस दुनिया में। और इसीलिए कहा जाता है कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, ये रहेगा ही रहेगा। हमारी जो हिंदुस्तानी संस्कृति कहती है कि पाप कर्म का फल भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ता है, तो वहां दुख ही दुख होता है। पुण्य कर्म का फल भुगतने के लिए स्वर्ग में जाते हैं तो वहां सुख ही सुख होता है। और पाप और पुण्य दोनों का फल भुगतने के लिए ये पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। इसलिए यहाँ सुख और दुख दोनों ही रहेगा। कोई भी इंसान आएगा, राजा हो या रंक, धनवान हो या गरीब, सबके जीवन में कुछ न कुछ दुख तो रहेगा ही रहेगा। किसी के पास सुख ज्यादा होगा, दुख कम होगा, किसी के पास दुख ज्यादा सुख कम होगा, हो सकता है। किसी के पास 80% सुख रहेगा, 20% दुख रहेगा, तो किसी के पास 80% दुख रहेगा और 20% सुख रहेगा। किंतु बिल्कुल सुखी भी कोई नहीं है और बिल्कुल दुखी भी यहाँ कोई नहीं है। सुख और दुख जीवन में आएगा ही आएगा, उसका मुकाबला करना है। उससे हमको डर नहीं जाना है, उसको दुख को देखकर आत्महत्या नहीं करना है, सुइसाइड नहीं करना है, घबराना नहीं है, पाप के मार्ग पर भी नहीं जाना है, अंधश्रद्धा में भी नहीं फंसना है। हमको उसका मुकाबला करना है। सुख दुख सबके जीवन, राम का जीवन भी हमको सिखाएगा, दुख तो आएगा ही आएगा। इस दुनिया में हम आए हैं तो दुख तो आएगा ही, दुख से डरना नहीं है।